अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है अभ्यास 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां क्वेश्चन। ठीक है, अभ्यास 3.6 का प्रश्न नंबर 1 का 8वां क्वेश्चन है। 1/3 x प्लस वाई प्लस 1/3 x माइनस वाई बराबर 1/3/4 और दूसरा है 1/3 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। क्लियर है। अब ये दोनों समीकरण से हमको x y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए आप करेंगे क्या, थोड़ा सा अलग करेंगे। इस पूरे को देखिए, ये पूरा पूरा दोनों में है ना, यानी इसका मान और इसका मान, ये देखिए, और यहाँ से आप ये हटा दीजिए थोड़ा सा, इतने का मान, और यहाँ से हटाएंगे तो इतने का मान। ये आपको क्या दिख रहा है? एक जैसा मान दिख रहा है सबका। तो ये और ये दोनों एक है और ये और दोनों एक है, तो यानी कि हम छोटा सा यहाँ एक लिख लेते हैं मान 1/3 x अब प्लस वाई बराबर a रख लेते हैं और 1/3 x माइनस वाई बराबर b रख लेते हैं। बस एक प्रोसेस, बाकी और कुछ नहीं इसमें करना है। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इतने का मान a है तो यहाँ a से a की जगह यहाँ रख सकते हैं हम a अब प्लस इसकी वैल्यू b रख लिए और बराबर 3/4 रख लिए। अब बटे 1 करके बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4 का गुणा इसमें 3 का गुणा इसमें, तो देखिए ये करेंगे तो हो जाएगा 4a प्लस 3b और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 4a और प्लस 4b इज इक्वल टू कितने के? 3 के। समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। ठीक है, अब वही काम यहाँ करेंगे। देखिए ये 2 है, 2 का मतलब 1/2 है क्योंकि अंश में नहीं हर में, और गुणे यहाँ a होगा और माइनस b गुणे 1/2 होगा या 1/2 गुणे b होगा और इज इक्वल टू -1/8 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a/2 माइनस b/2 और बराबर -1/8। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो a माइनस b बराबर ये /2 होगा। हर को एक बार लिख के अंश को जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो घटा लेते हैं, ये नियम होता है। इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। और या तो बच्चों देखिए एक चीज़ देखिएगा, यहाँ हर से हर कटता है, अगर इज इक्वल टू का निशान है और कटने वाली संख्या है तो 2 × 2 2 चौके 8 काट सकते हैं हम, लेकिन इज इक्वल टू के रहने पर ही, ये नहीं कि एक ही तरफ हो और आप काट दीजिए। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a माइनस 4b अब बराबर ये क्या हो जाएगा -1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ विलोपन विधि आसान है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये समीकरण 1 है 4a प्लस 4b बराबर 3 की, 1 है, इसको लाते हैं 4a माइनस 4b बराबर -1 के, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ चाहे जोड़ दें बच्चों चाहे घटा दें, दोनों में से कोई भी काम कर दें, या तो जोड़ दें और या तो घटा दें। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है। अब बच्चों जोड़ देते हैं, तब आप क्या करेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो आपका ये प्लस माइनस कैंसिल है, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा 8a बराबर, और ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि प्लस माइनस है घट जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2। अभी a बराबर हो जाएगा 2/8, 2 × 2 2 चौके 8, a बराबर हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया, a की वैल्यू हो गई है। अब हमको a की वैल्यू यहाँ रख देनी है लाके, b का भी मान निकाल लेंगे। देखिए 4 गुणे a का मान कितना है 1/4 माइनस b 4b बराबर 1, जहाँ a था वहाँ 1/4 रखे, 4 से 4 कट गया, बचा 1 को पक्षांतर कर देंगे, ये आया -4b बराबर 1 -1, और ये +1 इधर जाएगा तो -1 होगा।
होगा, क्योंकि यहाँ बचा क्या आपका, एक बचा है ना, तो ये ये हो गया -4b बराबर हो गया -2, ऋण ऋण मिलके जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है। अब ये ऋण कट गया, b बराबर हो गया 2/4, 2 1 2, 2 दूना 4, b बराबर हो गया 1/2। b की वैल्यू बच्चों 1/2 हो गई, b की वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक है। b का मान 1/2 हो गया। देखिए ये 4 है, 2 1 2, 2 दूना 4 कट गया, b का मान हो गया 1/2, ठीक है, 1/2, और a का मान हो गया 1/4। अब बच्चों हमको अभी और हल करना है, ऐसा नहीं कि यही हल हो गया ख़त्म, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हैं, अब ये हमें a का मान कितना आया, 1/4 आया है, और a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है ना। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपका क्या लिखा है, 1/3x, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, 1/3x + y बराबर a का मान है 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसका करते हैं, 3x + y इक्वल टू 4 × 4, ये बना आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। 1 2 बन गया था ना, 3 बना। अब दूसरे स्थिति में b की वैल्यू रखते हैं, दूसरे मान में क्या रखते हैं, b का मान रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ b का मान ला के रखते हैं इस वाले में, a का तो हो गया, एक समीकरण फिर नया बन गया, एक नया समीकरण बन गया, b का रखते हैं 1/3x - y बराबर b का मान क्या है, 1/2 है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 2 1 2, ये समीकरण नंबर 4 बना, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या बन गया आपका, 4 बन गया। अब बच्चों 3 और 4 को हम फिर से हल करेंगे, x y की वैल्यू चाहिए हमको ना, 3 और x और 4 को फिर से हल करें, समीकरण 3 और समीकरण 4। देखिए आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि दोनों विलोपन विधि से आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए अब समीकरण 3 को लिखते हैं, 3x, देखिए यहीं लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा जगह की कमी, आप अलग भी लिख के कर सकते हो। 3 लिखा है, इसी के नीचे मैं 4 लिखा है, 3 को लिख देता हूँ, 3x + y अब बराबर क्या है, 4, ये समीकरण नंबर 3 है। चाहे घटा दें चाहे जोड़ दें, चलिए जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तो देखिए जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, y कट जाएगा, 3 3 6, ये हो जाएगा 6x बराबर, ये जुड़ेगा तो 6, 6 से 6 कटा, x बराबर कितना आया, 1 आया ना। अब आप किसी उसी समीकरण में यहाँ देखिए जगह दिया है, अभी देखिए अब x का मान 1 ला के यहाँ समीकरण 3 में हम रख देते हैं, तो 3 × 1 अब +y बराबर 4 के हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो y बराबर ज्ञात करेंगे बच्चों, तो ये कितना आएगा आपका, पक्षांतर होगा 3 × 3, तो 4 - 3, तो आपका y बराबर भी कितना आएगा, 1 आएगा। y बराबर भी कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए ये y का मान है, यहाँ भी हल कर सकते थे हम, और ये x का मान है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं फिर से हल कर देता हूँ। देखिए अगर यहाँ ना समझ में आया हो तो मैं फिर से हल कर देता हूँ। ये तो समीकरण था 3x + y बराबर 4 के, ये आपका क्वेश्चन था 1। चलिए हम यहाँ हल कर देते हैं, x का मान निकला था, समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, 3x + y बराबर 4 के, x की वैल्यू 1 है, यहीं से रख देते हैं यहाँ, 3 × 1 + y बराबर 4 के, तो y बराबर 4, और ये 3 × 3 इधर जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, घटेगा तो 1 आएगा। ये देखिए y की वैल्यू आ गई, और ये देखिए x की वैल्यू आ गई, यही हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार बच्चों अभ्यास 3.6 का पहले का 8वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी जो नहीं समझ में आता है दोबारा आप पूछ सकते हो वीडियो में कमेंट करके। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अभ्यास 3.6
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है। देखिए दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की धारा की चाल ज्ञात करनी। देखिए अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, थोड़ा सा ग्राफ आप देखिए। कह रहा ऋतु धारा के अनुकूल 4 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो पहले हम ये जानते, मान लीजिए ये बच्चों धारा है आपकी, सपोज करिए कि ये आपकी धारा है, ठीक है, सपोज करिए ये आपकी धारा है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ये आपकी धारा है, ठीक है, ये आपकी धारा है। देखिए मान लीजिए ये बिंदु ए से या बिंदु बी तक नदी की धारा है, ये इस दिशा में धारा चल रही है। तो जब कोई व्यक्ति बच्चों नदी की धारा की तरफ जाएगा तो धारा की स्पीड जो होगी उसको सहयोग करेगी। सहयोग करती है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो जब धारा के हवा जिस दिशा में चलती है उस दिशा में अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हवा की जो स्पीड है और हमारी स्पीड है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। और जब धारा की उल्टी स्पीड, हम हवा की उल्टी स्पीड में चलाते हैं तो हवा की जो स्पीड है, हमारी स्पीड जो उसको, हमारी स्पीड को, हवा की जो स्पीड है वो हमको अवरुद्ध करती है, मतलब हमारी स्पीड को रोकती है, ठीक ना। ठीक बच्चों, तो धारा की दिशा की बात देखिए क्या है। ये तो हमने देख लिया 20 किलोमीटर तैर सकती धारा के दिशा में, और धारा के प्रतिकूल कम तैर रही है, तो ठीक है। धारा के अनुकूल वो 20 किलोमीटर तैर रही है, कितने समय में? 2 घंटे में। तो धारा की चाल हमने x स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल जो है ऋतु की x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, और धारा की चाल कितनी मान ली? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वो धारा की दिशा में तैरेगी तो उसकी चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। तो देखिए चाल उसकी कितनी हो गई? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगता है? 2 घंटा लगता है। दूरी कितना तय कर रही है वो? 20 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर। तो इसमें हम संबंध निकालेंगे तीनों में, चाहे चाल बराबर, चाहे दूरी बराबर, चाहे समय बराबर, तीनों में मान हमको मिल गया है। तो हमको सही पड़ेगा दूरी बराबर, ठीक है। तो दूरी बराबर अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी आपकी 20 किलोमीटर है और इक्वल टू चाल कितनी? x प्लस वाई किलोमीटर है, और समय कितना लेती है? 2। तो देखिए ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 20 और ये बटे का 2, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 20 बटे का 2, इधर है तो उधर गया, बटे में हुआ, ये कट गया 10। x प्लस वाई बराबर आया आपका 10, समीकरण नंबर 1 बन गया। तो ये तो सारी चीज़ हो गई धारा के दिशा में। अब इसी का सेम प्रोसेस होगा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। तो क्वेश्चन में कह रहा था धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल, ठीक है बच्चों। अब ये धारा की दिशा वाली बात है, अब देखिए धारा के विपरीत वाली बात है। विपरीत दिशा में, और ये था धारा की दिशा में, ये था धारा की दिशा में। अब विपरीत में देखिए क्या है, सेम वही प्रोसेस है। दूरी हमको चाल हमारी पता करनी है पहले। तो चाल बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा तो चल रही है, तैर ले रही है। अगर स्थिर पानी है, पानी किसी की तरफ बह नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अब पानी अगर बह रहा है, देखिए ये तैर रही इस तरफ, ये वाली धारा में, और इधर से तैर के आ रही है, पानी इधर से बह रहा है, तो इसको रोकेगा पानी। और पानी की चाल कितनी, यानी कि धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको रोकेगी, अर्थात इसमें से घटेगी चाल। अब धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की तैरने की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गई।
हो गई। अब देखिए समय 2 घंटा लेती है, क्वेश्चन में दिया 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 4 किलोमीटर। दूरी कितना तैर रही है, 4 किलोमीटर। तो फिर अब यहां जैसे इसको बनाए थे, यहां बनाए दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अभी आपका हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी आपकी 4 किलोमीटर तैर रहा है, चाल कितनी, x माइनस वाई किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है, 2 घंटा। अब ये देखिए बटा में इधर आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये गुणे में है तो इधर आएगा बट्टे का। तो देखिए ये पूरा पद हम इधर लिख ले रहे हैं, इसको इधर, क्योंकि थोड़ा सा उधर से इधर पक्षांतर करने में सही नहीं लगता है। अब ये 2 देखिए ये हम लिख लिए पूरा यहाँ, ये यहाँ, तो ये 2 इधर पक्षांतर होगा, 2 दूना 4, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2 बन गया आपका। क्लियर है, समीकरण नंबर 2 बन गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब बच्चों ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए यहाँ हल करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को देखिए। समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10 के, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2 के, है ना। तो इसमें अंतर देखिए। अब हम करेंगे क्या, विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि विलोपन विधि एकदम इजी है ना। यहाँ हम विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। देखिए ये आपका प्लस है तो ये माइनस, घटा रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें चाहे जोड़ दें, चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है ना। तो देखिए ये आपका वाई कट जाएगा, ये आपका x मिलकर क्या हो गया 2x, और ये 10 और 2 12 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 से इसको काट दें, 2 छक्के 12, x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में चाहे 2 में, 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो ये होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें x का मान कितना रख रहे हैं, 6, तो ये हो गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y बराबर हो जाएगा 10, ये इधर आएगा तो माइनस 6, तो आ जाएगा बच्चों y बराबर 4। यानी कि x बराबर 6 और y बराबर 4 आपका हो गया आंसर। कैसे, देखिए, यानी कि स्थिर जल में ऋतु की जो चाल थी, स्थिर जल में ऋतु की जो चाल थी, ठीक है, स्थिर जल में जो ऋतु की चाल है, स्थिर जल में जो तैरने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान कितना आया, 6, यानी कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर सकती थी। और धारा की जो चाल थी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा उसको फोर्स करती थी, यानी सपोर्ट करती थी। तब तो उसकी चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर हो गई। और देखिए आप 2 घंटे में कितना तैरी है, पहली स्थिति में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, है ना। और धारा के प्रतिकूल कितना तैरी है, 4 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में जो तैरी है वो कितना तैरी है, 20 किलोमीटर। तो क्योंकि देखिए धारा की दिशा में इसलिए 20 किलोमीटर तैरी है क्योंकि धारा की दिशा में जो उसकी चाल थी x है प्लस y, यानी कि 10 किलोमीटर है, और धारा के प्रतिकूल उसकी चाल कितनी हो रही है, चाल घट जा रही, इच्छा है उसकी 4 धारा कम कर दी, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल उसकी हो गई। तो 2 घंटे में 2 दूना 4 किलोमीटर तैरेगी ना। तो इस प्रकार स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आई और धारा की जो चाल थी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आई। ठीक है, इस तरीके से कक्षा 10 NCERT गणित अभ्यास 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया।